अमीर गुरु कांग्रेस पार्टी से। अमीर भाई, लंबे समय के बाद यहाँ जुड़ रहे हैं, क्या राय आपकी बोलती है, क्या अंदाजा है? बसपा की यहाँ पर हुंकार है, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर बड़ी हुंकार है, शंखनाद है, शक्ति प्रदर्शन है, और कुल मिलाकर 27 की तैयारी को लेकर एक बड़ी दहाड़ है। जी गौरव जी नमस्कार, और जी सभी साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। जी जी देखिए 2027 का जो यूपी का विधानसभा का चुनाव होगा, जी तो नो डाउट अपने अपने स्तर से सारी पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों शोरों पे लगा रखी हैं, वो जी तैयारी कर रही हैं। जी बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या प्लान करा है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, आगे वो क्या सोच रही हैं, और जो दावे उनके अब आ रहे हैं जी उससे उनके दावे के उसमें हम नहीं पड़ने वाले, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि देश के अंदर 11 साल से केंद्र में जो सत्ता मौजूद है, और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता जी यहाँ पे चल रही है, उसने कितनी बदहाली दी है इस देश को, प्रदेश को कितनी बदहाली इस पार्टी ने दी है, और पूरे देश को क्या बदहाली दी है। हमारा नजरिया सीधे उस पर फोकस है। मायावती जी क्या कह रही हैं वो उनका अपना स्टैंड है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है वो उनका स्टैंड है। हाँ, ये है कि मायावती जी का जो एक वो आया है, उसमें मैं यही कह सकता हूं कि भाई मेरी शुभकामना ले लें, अपनी तैयारी करें, लेकिन जनता की जरूरतों के साथ, जनता के मुद्दों के साथ आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे, केंद्रीय राजनीति में देखें या प्रदेश की राजनीति में देखें, तो हर जगह कांग्रेस की उपस्थिति आप पाएंगे। और पुरजोर तरीके से मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं, चाहे केंद्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो, कांग्रेस हमेशा वो लड़ाई लड़ती हुई, जनता के हित में लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा। और जब हम लड़ते हैं तो चार तरह की चीजें लोग करते हैं। आज भारत की जो स्थिति है, 2-3 मुद्दे आप देखेंगे, वर्ल्ड जी वाइड आप जाएंगे, एप्स्टीन फाइल की जो बात आई, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चला, युद्ध जी के दौरान जो हमारी विदेश नीति रही, जो हमारी आमद रही कि हम कैसे इस चीज को डील करें, उस पर जो हमारा फेलियर रहा, विदेश नीति पे हमारा जो फेलियर रहा, ये सारी चीजें राज्य को कोऑर्डिनेट करती है, कोरिलेट करती है उनको। राज्य से ये सारे मुद्दे कोरिलेट होते हैं, चूंकि सेंटर में बीजेपी है, राज्य में भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, तो जी उसका असर सीधा देखिए। एक तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर वर्ग, अभी यूजीसी का जो एक्ट आया था उसको ले लीजिए, ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी बैकफुट पर है और जनता अच्छा। त्रस्त है, लोग त्रस्त है। यूजीसी में आप देखिए, अगड़े अलग त्रस्त है, पिछड़े अलग त्रस्त है, अनुसूचित जाति के लोग अलग तरह। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के हर समुदाय को, हर वर्ग को, हर जाति क्या को बात है। लड़ाने का काम किया। जिस तरह से ईरान युद्ध में और उससे पहले में भी आपने देखा जिस तरह से भारत के लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए, नौजवान हथकड़ी जी पहना के, पैरों में भेड़िया डाल के। क्या है देखा। देश की नीति, भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है? गरिमा तो चली गई भारत की। बार बार अच्छा। अमेरिका से ट्रंप जिस तरह से घुड़का धमका रहा है, और वो तय करता है कि हमें कौन से देश से खरीदारी, किस चीज की खरीदारी करनी है, नहीं करनी है, कहां से करनी है, कब करनी है, वो सारा तय करता है। और हमारे 56 इंच के शेर वो चुप है। तो वो सारी चीजें जो केंद्र की नीतियां जो देश को दिग्भ्रमित कर रखी हैं, वो उत्तर प्रदेश में अपना असर गौरव भाई जरूर दिखाएंगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। रुक कर तो सीधे यहाँ पर आमिर साबरी साहब का। आमिर भाई क्या बोलेंगे? बड़े पत्रकार है, आपकी राय क्या बोलती है?